आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं सावन मास शुरू हो चुका है और इस मास में भगवान शिव की आराधना की जाती है। लेकिन क्या आप यह भी जानते हो कि अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान है, लड्डू गोपाल विराजमान है, आप लड्डू गोपाल भक्त हो, तो इस मास का आपको जैसे पहले फल मिलता था उससे करोड़ों गुना फल प्राप्त होने वाला है। क्योंकि इस बार 144 साल के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। ऊपर से ठाकुर जी आपके घर में विराजित है, तो आपको भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की, ठाकुर जी की भी अपार कृपा प्राप्त होने वाली है। अर्थात सावन मास में ठाकुर जी का जिस प्रकार से शिवलिंग का जल अभिषेक होता है, ठाकुर जी का भी महाअभिषेक किया जाता है। अलग अलग दिन पर अलग अलग चीजों से ठाकुर जी का महाअभिषेक किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल शास्त्रीय विधि के अनुसार ठाकुर जी के 8 दिन के यानी पूरे एक सप्ताह के किन किन चीजों से उन्हें स्नान कराना है, किस दिन कौन सी चीज से स्नान कराना है, जिससे तुम्हें दिव्य फल की प्राप्ति हो सकती है। आपके जीवन में आने वाली सारी बाधाओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। साथ ही साथ महादेव की कृपा भी आपको कई गुना प्राप्त होगी। तो इस वीडियो में बने रहिए, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको महाअभिषेक के बारे में, साथ ही साथ पार्थिव शिवलिंग पर भी किस चीज से किस दिन क्या अभिषेक करना है, अगर पार्थिव शिवलिंग नहीं बना सकती तो घर में छोटा सा शिवलिंग है उस पर किस प्रकार से अभिषेक करना है, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए, लड्डू गोपाल के सोमवार से लेकर रविवार तक हर दिन के अलग अलग अभिषेक होंगे और पूरे महीने आपको वही दोहराने हैं। यह नहीं कि आपको 30 दिन तक अलग अलग चीजों से महाअभिषेक करना है, बल्कि आपको जो पहले सप्ताह में आप जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार के दिन आप अभिषेक करोगे, अगले सप्ताह भी आपको वही अभिषेक करने हैं। और रही महाअभिषेक की बात, जो शिवरात्रि पर किया जाएगा, सोमवार के दिन किया जाएगा, वो सब मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगी। लेकिन सावन मास में ठाकुर जी को इन चीजों से दिनों के अनुसार अभिषेक करना चाहिए। उससे आपको बहुत ही ज्यादा दिव्य फल की प्राप्ति होगी। आपके ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत होकर घर परिवार पर इतनी कृपा बरसाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग यह कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी जागृत है या नहीं, हमें नहीं पता है। अगर पूरे सावन मास आप इस तरह से ठाकुर जी का अभिषेक करते हो दिन के अनुसार, तो आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। मैं प्रॉपर वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी, सारी सामग्री दिखाऊंगी और बहुत ही आसानी से आपको सारी सामग्री उपलब्ध भी हो जाएगी। जब भी आपको यह वीडियो मिले उसी दिन से आप जो है अपना अभिषेक शुरू कर सकते हो, अगले दिन सुबह से। और पूरे सावन मास आपको यह अभिषेक करने हैं। साथ ही साथ मंत्र भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। मंत्र जो है मैं कमेंट बॉक्स सेक्शन में भी शेयर कर दूंगी, पिन कर दूंगी, वहां से भी आप मंत्र एक पेपर पर लिख सकते हो और जब भी आप अभिषेक करो उन मंत्रों को बोलकर आप अभिषेक कर सकते हो। तो देखिए, हर सामग्री का अपना विशेष महत्व है, हर सामग्री का अपना एक अलग फल है कि किस चीज से अभिषेक करने से हमें क्या फल की प्राप्ति होगी। आप कोई मनोकामना भी ठाकुर जी से मांग सकते हो कि मेरी यह मनोकामना पूरी कीजिए। मैं पूरे महीने आपका नियम के अनुसार अभिषेक करूंगी। मासिक धर्म में आप सोचते हो कि 7, 8 दिन, 6 दिन, 5 दिन आपका छूट जाएगा, तो उस समय आप मानसिक रूप से यह महाअभिषेक कर सकते हो। तो देखिए, कल शुक्रवार है तो हम शुक्रवार से ही शुरू करते हैं। शुक्रवार के दिन जल में केसर मिलाकर, अगर आपके पास केसर है तो केसर मिलाकर ठाकुर जी का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपके पास केसर नहीं है, थोड़ा सा इत्र मिलाकर उसमें जो है गुलाब के फूल की पंखुड़ियां मिलाकर उससे आपको अभिषेक करना है। अगर गुलाब के फूल की पंखुड़ियां भी नहीं है तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हो। इसे जो है सुख समृद्धि और दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, आपको यह अभिषेक जो है पीतल के या तांबे के लोटे से करने हैं या फिर आपको शंख से करने हैं। स्टील के पात्र से आपको ये अभिषेक नहीं करने हैं। शुक्रवार के दिन आपको फिर शहद से अभिषेक करना है। शहद आपके पास नहीं है तो आप मिश्री डालकर या फिर शक्कर डालकर उससे भी अभिषेक कर सकते हो। इससे भी आपके दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जब आप शहद से अभिषेक करते हो तो आपको मंत्र बोलना है, मधु समर्प्यामि ओम श्री कृष्णाय नमः। और जब आप इत्र और पुष्प से अभिषेक करते हो उस समय आपको बोलना है, इत्र समर्प्यामि पुष्पम समर्प्यामि ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस प्रकार से आपको अपना अभिषेक करना है।
शनिवार के दिन आपको जो है जल में थोड़े से काले तिल मिलाने हैं। काले तिल डालकर आपको ठाकुर जी का अभिषेक करना है। थोड़ा सा दूध, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा शहद डालकर भी आप अभिषेक कर सकते हो, लेकिन आपको काले तिल अवश्य ही डालने हैं। इससे आपके ऊपर जो शनि दोष होता है वो दूर होता है, बाधाओं से मुक्ति होती है और जो आपके कर्म होते हैं उनका शुद्धिकरण होता है। ये सब बातें शास्त्रों में पूर्ण रूप से लिखी हुई है, तो इसलिए आप महत्व भी समझिए ताकि आपको पता रहे कि किस चीज से अभिषेक करने से आपको क्या फल की प्राप्ति हो सकती है। आपको मंत्र बोलना है, ओम कृष्णा तिलान समर्प्यामि गोविंदाय नमो नमः। अब रविवार के दिन आपको क्या विशेष ध्यान रखना है, तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। हर बार अभिषेक करते समय आपको तुलसी दल अवश्य डालना है। तुलसी दल नहीं है तो तुलसी जी की लकड़ी आप डाल सकते हो, तुलसी माला डाल सकते हो। रविवार के दिन आपको तुलसी दल नहीं तोड़ना है, लेकिन आपको अभिषेक में अवश्य ही रखना है। आपको लाल चंदन मिश्रित जल से तांबे के या पीतल के लोटे में शुद्ध जल लेकर उसमें आपको लाल चंदन मिलाना है और उस लाल चंदन से अगर आपके पास लाल पुष्प है तो वो भी आप डाल सकते हो, उससे ठाकुर जी का अभिषेक करना है। आपको मंत्र बोलना है, ओम रक्तचंदनम समर्प्यामि ओम श्री कृष्णाय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आपको लाल चंदन वाले जल से रविवार के दिन ठाकुर जी का अभिषेक करना है। अगर आप गुलाब के फूल डालते हो तो आपको रक्त गुलाब पुष्पाणि समर्प्यामि ओम श्री कृष्णाय नमः। इस प्रकार से भी आपको मंत्र बोलना है। देखिए, मंत्रों के द्वारा हमारा अभिषेक जो है वो पूर्ण रूप से सफल होता है, उसका हमें पूरा फल प्राप्त होता है, इसलिए आपको मंत्र भी बोलने हैं। और यह अभिषेक करने से आपका तेज, यश, स्वास्थ्य और आत्मबल की वृद्धि होती है। अगर आप अपने बच्चों के लिए अभिषेक करते हो, प्रार्थना करते हो, तो उनमें भी आत्मबल की वृद्धि होती है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है, तेज और यश में भी वृद्धि होती है। अब बात करते हैं सोमवार की। सोमवार के दिन आपको देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ गाय का कच्चा दूध अगर उपलब्ध हो जाए तो सबसे अच्छा है। गाय के कच्चे दूध से आपको ठाकुर जी का अभिषेक करना है। मनोकामना पूर्ति के लिए, मानसिक शांति के लिए आपको दूध से अभिषेक करना है और अभिषेक करते समय मंत्र बोलना है, दुग्ध समर्प्यामि ओम श्री कृष्णाय नमः, दुग्ध समर्प्यामि ओम कृष्णाय नमः। इस प्रकार से बोलते हुए आप अगर दूध से स्नान कराते हो, ठाकुर जी का महा अभिषेक करते हो, तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है और ठाकुर जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। दूध जो होता है वो धन लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए घर में धन की कमी कभी नहीं होती। आपको सावन के सोमवार के दिन ठाकुर जी का दूध से अभिषेक अवश्य करना है। मंगलवार के दिन देखिए हम दही से अभिषेक करेंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम देवकी नंदनाय नमः, ओम देवकी नंदनाय नमः। इस प्रकार से मंत्र बोलेंगे, इससे आपको साहस, परिवार में सुख शांति और कार्यों में सफलता मिलती है। दही श्री कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। दही में थोड़ी सी मिश्री डालकर मीठी दही से अभिषेक करने से वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और मीठी दही का भोग मंगलवार के दिन ठाकुर जी को अवश्य लगाए। आप यह भी मंत्र बोल सकते हो, दधि समर्प्यामि ओम श्री कृष्णाय नमः। अब बात करते हैं बुधवार के दिन की। देखिए, बुधवार के दिन दुर्वा से आपको ठाकुर जी को स्नान कराना है, यानी आपको दुर्वा घास लेनी है। तुलसी दल हर दिन आपको अवश्य डालना है। मिश्री के जल से या फिर शहद के जल से आप हाथ में दुर्वा लेकर, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, ठाकुर जी को स्नान कराइए और आपको मंत्र बोलना है, दुर्वा समर्प्यामि ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम शक्रा समर्प्यामि श्री कृष्णाय नमः। तुलसी दल से स्नान कराते समय बोल दीजिए, तुलसी दलानि समर्प्यामि ओम श्री कृष्णाय नमः। इस प्रकार से आपको जो है ठाकुर जी का अभिषेक करना है। और बुधवार के दिन यह अभिषेक करने से बुद्धि, व्यापार में वृद्धि और शिक्षा में वृद्धि और वाणी में मधुरता आती है। तो यह अभिषेक आप जो है सावन मास में बुधवार के दिन ठाकुर जी को अवश्य कराए। अब बात करते हैं गुरुवार की। गुरुवार के दिन देखिए आपको जल में थोड़ी सी हल्दी मिलानी है, पीली हल्दी, पिसी हुई हल्दी मिला सकते हो, हल्दी की गांठ डाल सकते हो, साथ ही आपको पीला चंदन डालना है। अगर पीले पुष्प है तो वो भी आप डाल सकते हो। थोड़ा सा इत्र डालकर ठाकुर जी को स्नान कराना है और मंत्र बोलना है, ओम नवेदम समर्प्यामि श्री कृष्णाय नमः। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए गुरुवार के दिन आपको ठाकुर जी का अभिषेक करना है।
गुरुवार के दिन यह अभिषेक करने से आपको गुरु की कृपा प्राप्त होती है, ज्ञान प्राप्त होता है, आपको संतान और वैवाहिक जीवन में सुख आता है। माता लक्ष्मी की अपार कृपा बरसती है। और जो हल्दी का जल है वो आपको अपने घर में भी छिड़कना है और साथ ही साथ अपने मुख्य द्वार पर भी छिड़कना है। इससे बहुत ज्यादा धन की बरकत हमारे घर में होती है। तो ये अभिषेक थे ठाकुर जी के, जो हमने शुक्रवार से शुरू किए थे आपको बताने, और गुरुवार तक आपको संपूर्ण जो है अभिषेक बताए हैं। इसी प्रकार से जब भी आपको वीडियो मिले उसी के अगले दिन जो भी दिन पड़ता है आप ध्यान से सुनिए और उसी वस्तु से अभिषेक करना शुरू कर दीजिए। ठाकुर जी की कृपा से न जाने आपको कब तक वीडियो मिलेगा। जब भी आपको वीडियो प्राप्त हो जाए, आपका मार्गदर्शन हो जाए, उसी दिन से आप अभिषेक शुरू कर दीजिए। आपको भगवान शिव के साथ साथ घर में विराजित लड्डू गोपाल की ठाकुर जी की भी कृपा प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपके ठाकुर जी पूर्ण रूप से जागृत होकर आपके ऊपर हमेशा अपनी दृष्टि बनाए रखेंगे। देखिए अब आप बात सुनिए ध्यान से। जितने भी आपको अभिषेक बताए हैं, जिन चीजों से अभिषेक बताए हैं दिन के अनुसार, उसी प्रकार से आपको घर में अगर आपके छोटा सा शिवलिंग है आप या फिर पार्थिव शिवलिंग बनाते हो, देखिए सबसे पहली बात, अगर आपके पास शिवलिंग है तो उसका अभिषेक कर सकते हैं, अन्यथा रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर, बहुत सारे भक्त जो है पार्थिव शिवलिंग भी बनाते हैं, लेकिन मेरे पास छोटा सा शिवलिंग है इसलिए मैं ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद जब पूजा करती हूँ तो उनका अभिषेक करती हूँ। आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हो तो रोजाना जल मिलाकर, गंगा जल मिलाकर मिट्टी में पार्थिव शिवलिंग बनाइए और फिर सूर्य अस्त होने से पहले उस शिवलिंग को आपको विसर्जन करना अत्यंत अनिवार्य है। अगले दिन फिर से नया पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है गंगा जल मिलाकर मिट्टी में और फिर से पूजा की जाती है। और जिन जिन चीजों से मैंने सोमवार से लेकर रविवार तक जो भी चीजें ठाकुर जी के अभिषेक में बताई है, उन्हीं सभी चीजों से आपको जो है शिवलिंग का भी अभिषेक करना है। इससे आपको जो है भगवान शिव और ठाकुर जी दोनों की कृपा प्राप्त होगी। और हम सभी जानते हैं जो भगवान शिव है और भगवान विष्णु है वो दोनों परम सखा है। जब हम उन दोनों का महा अभिषेक इन चीजों से दिन के अनुसार करते हैं, पूरी शास्त्रीय विधि के अनुसार करते हैं, मंत्रों के साथ करते हैं। शिवलिंग के भी मंत्र मैं शेयर कर दूंगी कि शिवलिंग पर अभिषेक करते समय आपको कौन सा मंत्र बोलना है। आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं वो कमेंट पिन कर दूंगी और आपको जो है शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आप शिवलिंग का भी इन्हीं चीजों से दिनों के अनुसार अभिषेक कीजिए। और याद रखिए रोजाना शिवलिंग पर 7 चने की दाल के दाने और 7 चावल के साबुत दाने, कोई भी टूटा हुआ न हो, ये अवश्य आपको अर्पित करने हैं। कहते हैं कि सावन मास में जब हम शिवलिंग पर चने की दाल के दाने और चावल के दाने चढ़ाते हैं तो भगवान शिव हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ठाकुर जी के स्नान जल में हम तुलसी दल डालते हैं, लेकिन शिवलिंग पर अभिषेक करते समय आपको यह गलती नहीं करनी है। आपको तुलसी दल नहीं डालना है, आपको गंगा जल डालना है। ठाकुर जी के अभिषेक में गंगा जल नहीं डालते, लेकिन शिवलिंग पर अभिषेक करते समय पार्थिव शिवलिंग हो या फिर आपके पास छोटा सा शिवलिंग हो, हम गंगा जल अवश्य डालते हैं। साथ ही हमें बेलपत्र, धतूरा, भांग अगर आप रोज चढ़ाते हो तो चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप जो है सोमवार के दिन और शिवरात्रि के दिन ये सब चीजें चढ़ानी है। लेकिन बेलपत्र 3 पत्ती वाला बेलपत्र चंदन लगाकर या फिर हल्दी लगाकर रोज शिवलिंग पर अवश्य ही समर्पित करें और पुष्प अवश्य ही समर्पित करें। तो इस प्रकार से अगर आप ठाकुर जी के साथ साथ भगवान शिव का भी यह महाअभिषेक करते हो, रोजाना दिनों के अनुसार ये सब चीजों से अभिषेक करते हो, तो आपको सावन मास में कई हजार गुना फल प्राप्त होता है। यह दुर्लभ मौका दोस्तों अपने हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि जितने भी हम सत्कर्म करते हैं उन सब का इकट्ठा फल होकर हमें एक साथ में मिलता है। तो हम जितने भी अच्छे कर्म करेंगे, जितने सत्कर्म करेंगे, तो हमें उसका फल अवश्य ही मिलेगा। श्रद्धा विश्वास के साथ ठाकुर जी का अभिषेक करते हुए, भगवान शिव का अभिषेक करते हुए हमें जो है पूरे सावन मास यह सेवा अवश्य करनी है। आपको जब भी यह वीडियो मिले उसी के अगले दिन से आप ठाकुर जी का दिनों के अनुसार अभिषेक करना शुरू कर दे और पूरे सावन मास के महीने इसी क्रम में दिनों के अनुसार इन्हीं चीजों से दोहराते हुए आपको ठाकुर जी का अभिषेक करना है। और यह शास्त्रीय विधि से अभिषेक होगा जिसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। साथ ही ठाकुर जी के महाअभिषेक शिवरात्रि के दिन, सोमवार व्रत के दिन, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो हमारे साथ आप बने रहिए ताकि आप पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी शास्त्रीय विधि के साथ ठाकुर जी की सेवा करके पुण्य फल प्राप्त कर सको।
अभिषेक के बाद ठाकुर जी का श्रृंगार कीजिए, ठाकुर जी की पूजा आरती कीजिए। अगर आपने कोई संकल्प लिया है सावन मास में, वो संकल्प आप ना पूरा कीजिए, या फिर आपका जो भी नाम जाप का है, जल चढ़ाने का है, जो भी आपने सावन मास के लिए संकल्प लिया है, वो संकल्प आप अपना रोजाना अच्छे से निभाइए। ठाकुर जी की सेवा का हमने बताया था कि कोई भी संकल्प आप ले सकते हो। ठाकुर जी को भोग लगाइए। देखिए सावन मास में ठाकुर जी के प्रिय भोग क्या है और ठाकुर जी को किन चीजों का भोग नहीं लगाना चाहिए, हमें भी किन चीजों का सेवन सावन मास में नहीं करना चाहिए और किन चीजों का सेवन करना चाहिए, ये सब मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। ठाकुर जी के महाअभिषेक जो पूरे महीने आप कर सकते हो, और अगर कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए, घर से बाहर जाना पड़ जाए या फिर मासिक धर्म की समस्या हो जाए, उस समय आप मानसिक रूप से ये अभिषेक करिए। फिर देखना ठाकुर जी की कृपा किस प्रकार से आपके ऊपर बरसती है। देखिए हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, सावन मास में भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके साथ साथ हमें ठाकुर जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह दुर्लभ मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मुख्य द्वार पर आपको सावन मास में डेली जो है दीपक अवश्य लगाना चाहिए, उससे भी हमारे घर में बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस दिन जिस भी जल से आप अभिषेक करो, उस जल को प्रसादी रूप में थोड़ा सा अवश्य ग्रहण कीजिए। अगर कोई चीज ऐसी है आप ग्रहण नहीं कर सकते, तो दोस्तों आप जल विसर्जित कर दीजिए। सिर्फ सादे जल से ठाकुर जी का अभिषेक करके बाद में प्रसाद के रूप में उसे सावन मास में अवश्य ग्रहण करें। साथ ही पूरे घर में उस जल को अवश्य छिड़के। अगर कोई रोगी है तो उसके ऊपर भी अवश्य ही छिड़के, साथ ही साथ बच्चों के ऊपर, घर के कोने कोने में उस दिव्य जल को जो ठाकुर जी का चरणामृत है अवश्य छिड़के। इससे जो भी हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सब दूर हो जाती है और किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हमारे घर पर नहीं होता, क्योंकि यह ठाकुर जी का चरणामृत होता है और बहुत ही दिव्य और शक्तिशाली होता है। तो दोस्तों ठाकुर जी की सेवा से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, या आपको मंत्र पूछना है, या ठाकुर जी के बारे में कोई भी बात पूछनी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव, जय हरिवंश।